हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको भूतिया हवेली के खुफिया दरवाजे की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बरसों पुरानी बात है। खंडरपुर नाम के गांव में एक बहुत ही बड़ी और पुरानी भूतिया हवेली थी। उस भूतिया हवेली में एक खुफिया दरवाज़ा था, जिसकी दूसरी तरफ सोने की एक दूसरी दुनिया थी। खंडरपुर गांव के कई लोग उस खुफिया दरवाजे और उसकी दूसरी तरफ बसी सोने की दुनिया पे राज करना चाहते थे। लेकिन उस हवेली में जाना उतना आसान नहीं था, क्योंकि उस भूतिया हवेली में माया नाम की एक डायन रहती थी, जो उस भूतिया हवेली में छिपे खुफिया दरवाजे और उसकी दूसरी तरफ बसी सोने की दुनिया की रक्षा करती थी। एक दिन रमेश नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ उस भूतिया हवेली के बाहर से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र भूतिया हवेली पे जाती है और वह अपने दोस्तों से कहता है, अरे दोस्तों, ये हवेली कितनी बड़ी है। मैंने तो सुना है कि इस हवेली के अंदर एक खुफिया दरवाज़ा है, जिसकी दूसरी तरफ सोने से बनी एक दुनिया है। सोचो सोचो दोस्तों कि अगर हमने उस खुफिया दरवाजे को ढूंढ लिया तो उस दरवाजे की दूसरी तरफ बसी सोने की पूरी दुनिया पे हम राज कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, हम तो इस पूरी दुनिया में सबसे माला माल भी हो जाएंगे। फिर तो हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें एक बार इस हवेली के अंदर जाकर उस खुफिया दरवाजे को ढूंढना चाहिए। रमेश की यह बात सुनकर उसका दोस्त राजू बोलता है, रमेश, तू पागल है क्या? क्या तुझे नहीं पता कि ये एक भूतिया हवेली है? इसके अंदर एक डायन रहती है जो उस खुफिया दरवाजे की रक्षा करती है। इसीलिए हम इस हवेली के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम अंदर गए और हमने उस खुफिया दरवाजे को ढूंढने की कोशिश की तो वहाँ डायन हमें नहीं छोड़ेगी। इसीलिए रमेश, तुम उस सोने की दुनिया में जाने के सपने देखना बंद करो और अपनी असली दुनिया जैसी भी है उसी में खुश रहो। इतना कहकर सभी अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं रमेश तो उस हवेली में छिपा खुफिया दरवाज़ा और सोने की दुनिया के बारे में ही सोचता रहता है। और फिर रात को रमेश अपने माता पिता के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वह अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारे गांव में जो इतनी बड़ी पुरानी हवेली है, उसके अंदर कभी कोई जाता क्यों नहीं है? माँ, दादी ने तो मुझसे कहा था कि उस हवेली के अंदर एक खुफिया दरवाज़ा है, जिसकी दूसरी तरफ एक सोने की दुनिया है। माँ, अगर हम उस सोने की दुनिया तक पहुँच जाए तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। फिर हम एक आलीशान घर में आराम से रहेंगे। माँ, आज मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो हम सब उस हवेली के अंदर जाकर उस खुफिया दरवाजे को ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी मेरे साथ आने को तैयार नहीं हुआ। रमेश की यह बात सुनकर उसकी माँ सुरेखा बोलती है, हाँ बेटा रमेश, तुम भी कभी भी उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि सालों पहले ऐसे ही गांव के एक लड़के ने किसी की भी बात न मानकर वहां उस हवेली के अंदर चला गया था और फिर वहां उस खुफिया दरवाजे तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन उस खुफिया दरवाजे की रक्षक डायन ने उसे पकड़ लिया और उसकी लालच को जानकर डायन ने उस लड़के के दोनों हाथ काटकर उसे हवेली से बाहर फेंक दिया। इसीलिए बेटा, तुम भी कभी भी वहां मत जाना, क्योंकि उस भूतिया हवेली में रहने वाली डायन उस खुफिया दरवाजे की रक्षा करती है। बेटा रमेश, मेरी ये बात तुम हमेशा याद रखना।
इतना बोलकर रमेश के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वही रमेश के दिमाग में तो बस उस सोने की दुनिया के ही ख्वाब चलते रहते हैं। और अगले दिन जब रमेश अपने दोस्तों के साथ काम से वापस घर लौट रहा था, तब वह मन ही मन बोलता है, आज तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज मैं अकेला ही उस हवेली के अंदर जाऊंगा और खुफिया दरवाजे को ढूंढकर उस सोने की दुनिया पे राज करूंगा। फिर इन सबको पता चलेगा कि मेरे साथ न आकर इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और फिर रमेश जोर जोर से हंसने लगता है। तभी राजू उससे कहता है, अरे रमेश, क्या हुआ तुझे? ऐसे अकेले अकेले क्यों हंस रहा है? कहीं तो पागल तो नहीं हो गया है ना? राजू की यह बात सुनकर बाकी सारे दोस्त रमेश पे हंसने लगते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ दोस्तों, मैं तो बस यूं ही कुछ सोच रहा था। दोस्तों, आज मुझे थोड़ा काम है, इसीलिए आप सब जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रमेश की यह बात सुनकर राजू और बाकी सारे दोस्त रमेश से अलविदा लेकर अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। अभी तो तुम सब मुझ पे हंस रहे हो ना, लेकिन जब मैं उस सोने की दुनिया में जाकर पूरी दुनिया पे अकेला ही राज करूँगा, तब तुम सबको पता चलेगा और तब मैं तुम सब लोगों की हंसी उड़ाऊंगा। इतना कहकर रमेश उस भूतिया हवेली में जाने के लिए आगे बढ़ता है और वहां उस हवेली का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। अरे ये हवेली तो अंदर से कितनी बड़ी और सुंदर है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई डायन रहती होगी। अगर ऐसा होता तो ये हवेली इतनी सुंदर नहीं होती। लगता है कोई उस सोने की दुनिया में न जाए, इसीलिए किसी ने डायन की झूठी अफवाह फैलाई है। अच्छा हुआ कि मैंने इन सब की बातों पे विश्वास नहीं किया और इस हवेली के अंदर आने की हिम्मत की। अब मैं उस खुफिया दरवाजे को ढूंढता हूँ, जिसकी दूसरी तरफ सोने से बनी एक दुनिया है। अब बस कुछ ही देर में मैं दुनिया का सबसे मालामाल इंसान बन जाऊंगा। इतना बोलकर रमेश उस हवेली में आगे बढ़ता है और वहाँ हवेली में छिपा खुफिया दरवाज़ा ढूंढने लगता है। रमेश हवेली में सभी जगह उस खुफिया दरवाजे को ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ दरवाज़ा कहीं नहीं मिलता। और बहुत समय बीत जाने पर रमेश बहुत ही थक जाता है और वहाँ एक कमरे की सीढ़ियों पे बैठ जाता है। अरे मुझे तो इतनी बड़ी हवेली में वहाँ खुफिया दरवाज़ा कहीं नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूँ? कैसे ढूंढूँ उस खुफिया दरवाजे को? ऐसे रमेश अपने सिर पे हाथ रख कर कुछ सोचने लगता है कि तभी उसकी नज़र सामने एक बड़ा सा ताला लगाए एक छोटे से चमकते हुए दरवाजे पे जाती है। यह देखकर रमेश तुरंत ही उस दरवाजे के पास जाता है। अरे ये यहाँ इतना छोटा सा दरवाज़ा और इस पे इतना बड़ा ताला क्यों लगा है? मुझे लगता है कि ये वही खुफिया दरवाज़ा है जिसकी दूसरी तरफ सोने की दुनिया है। अरे वाह, आखिरकार मैंने उस खुफिया दरवाजे को ढूंढ ही लिया। रमेश उस खुफिया दरवाजे पे लगा ताला खोलने ही वाला होता है कि तभी डायन वहां आ जाती हैं और वह अपनी शक्तियों से रमेश को उठा के एक दीवार पे लटका देती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हवेली में आने की और इस दरवाजे को छूने की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि कुछ साल पहले तुम्हारी ही तरह तुम्हारे गांव के किसी लड़के ने इस हवेली में आकर खुफिया दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी और तब मैंने उसके दोनों हाथ काट दिए थे। तुम्हारे जैसे स्वार्थी इंसानों को तो मैं कभी भी उस सोने की दुनिया पे राज न करने दूँ। मेरे होते हुए तो तुम्हारा उस सोने की दुनिया पे राज करने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उस सोने की दुनिया का सोना तुम जैसे स्वार्थी इंसानों के लिए नहीं है।
और हाँ, तुमने इस हवेली में आकर बहुत ही बड़ी गलती की है। अब तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। तुम अपने इन्हीं हाथों से इस दरवाजे को खोलने वाले थे ना, अब मैं तुम्हारे इन्हीं हाथों को काट दूंगी। डायन की यह बात सुनकर रमेश तो बहुत ही घबरा जाता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरे हाथ मत काटो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरे दोस्त और मेरे माता पिता ने यहाँ आने से मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं कभी भी इस हवेली में आना तो दूर, इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। वहीं डायन तो रमेश की कोई भी बात नहीं सुनती और रमेश के दोनों हाथ काट कर रमेश को हवेली से बाहर फेंक देती है। और फिर रमेश अपनी गलती पे पछतावा करते हुए अपने दोस्त और अपने माता पिता से उनकी बात न सुनने की माफ़ी मांगता है। और उस दिन के बाद से रमेश कभी भी उस हवेली की तरफ देखता नहीं है और हमेशा अपने माता पिता की हर बात को भी मानता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे अपने हमें कुछ कहते हैं तो हमें उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए ही हमें बोलते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।